वेलकम टू प्रवीण शाला। तो आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमको ऐसे k की वैल्यू निकालनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k in quadratic equation। ठीक है, सो ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। सो सिंपल लिख दे, रूट्स आर इक्वल। यही क्वेश्चन है, राइट? ठीक है, हमको यहाँ पर क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ताकि ये रूट्स हमारे इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यही है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको k की कैसे वैल्यू निकालनी है? क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। ठीक है, सही क्वेश्चन है। अब इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हमें k की कैसे वैल्यू निकालनी है? फिर से बोल रहा हूँ, k की हमको एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे कि हमारे रूट्स क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। हमारे रूट्स क्या हो जाएं? इक्वल हो जाए, राइट? तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? डिटरमिनेंट। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं? व्हेन रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है, राइट? डिटरमिनेंट 0 होता है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होती है। अगर ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करना स्टार्ट करें, ऑन कंपेयरिंग हमको क्या मिला? कंपेयरिंग करने के बाद हमको क्या मिला? a की वैल्यू हमको कितनी मिली? 2, b की वैल्यू कितनी मिली? k, c की वैल्यू मिली 3। ठीक है, हमको ये मिली a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। नाउ ठीक है, अब डिटरमिनेंट क्या है? 0। तो b इसमें वैल्यू में डालेंगे। b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 2, c कितना है? 3। ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, k स्क्वायर माइनस 4 2 8, 4 2 8 और 8 3 24। ठीक है, k स्क्वायर माइनस 8 3 24 इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब k अंडर रूट ऑफ 24। अब हम 24 को स्प्लिट करके देखेंगे। ठीक है, 24 को 2 1 2 6 2 3 3 1। अब हम k की वैल्यू देख रहे हैं। 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट से बाहर आने के लिए 2 को एक साथ लेना पड़ता है। तो 2 अंदर 2 का ग्रुपिंग था तो बाहर एक ही निकलेगा। अब ये दोनों बेचारा बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि सिंगल सिंगल है। तो क्या बने? 2 3 6। तो k की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हमको क्या लगाना था? k की वैल्यू निकालनी थी। k की वैल्यू किस कंडीशन पे निकालनी थी?
इस वक्त हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए, रूट्स इक्वल देने लगे। ठीक है, ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलो मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, के एक्स के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, कि एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको करते हैं, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यही होती है। ए कितना हो गया, के हो गया, बी कितना हो गया माइनस 2 के हो गया, सी कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, ए कितना हो गया के, बी कितना हो गया माइनस 2 के और सी कितना हो गया 6। हमको क्या निकालना है, के की ऐसी वैल्यू जिस पे रूट्स इक्वल होते हैं। रूट्स कब इक्वल होता है, जब डिटरमिनेंट 0 होता है। क्यों होता है एक बार मैं फिर बता देता हूँ। x का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब ध्यान से देखना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जब ये वाला पार्ट 0 हो जाता है तभी ये माइनस बी अपॉन 2a, मैंने बताया था x1 इक्वल टू x2, ये सब हमारे रूट्स हो जाते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा 0 होना चाहिए और ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए हम चाहते हैं कि ये 0 हो जाए और इसी 0 को चाहने की ख्वाहिश में हमारे के की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। और डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, बी स्क्वायर सॉरी डी कितना होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है, ए। ठीक है, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और सी कितना है 6। ये हम चाहते हैं कि 0 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ लिख दे रहे हैं, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। अब 2 2 का 4k स्क्वायर हो गया, ये तो माइनस 6 4 का 24 k हो गया, ये तो 0 हो गया। अच्छा, अब आप एक चीज देखेंगे यहाँ पर, ये भी खुद एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म इक्वेशन की फॉर्म में बन गई है, बट क्योंकि इसमें हमारा जो लास्ट वाला टर्म होता है सी वाला टर्म, ये वाला ये नहीं है, उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो ये भी क्वाड्रेटिक, बट इसका जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाला वो है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए हमको इसको निकालने में इजी हो। करना कुछ नहीं, यहाँ पर k को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 4k माइनस 24 इक्वल टू 0। एक बार k 0 अपॉन 4k माइनस 24 कर देंगे तो k इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर k को, ठीक है, या तो फिर हम 4k माइनस 24 0 अपॉन k कर देंगे। एक बार इसको 0 के नीचे जाएंगे, एक बार इसको लेके चले जाएंगे। जब ये 0 होगा तो 4k माइनस 24 इक्वल टू 0, k इक्वल टू प्लस 24। ठीक है, 4 फिर यहाँ बचा कितना, k इक्वल टू 24 अपॉन 4 दैट इज 6, तो k इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6। हमारे k की दो वैल्यू देखने को मिली यहाँ पर। k को आप यहाँ पर 0 लिखोगे तो भी आ जाएगा हमारा, बट जब आप k को अगर यहाँ पर आप 0 कर देते हो तो ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, k डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, k अगर ये वाला पार्ट अगर 0 हो गया तो यार पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचा कितना 6 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। इसलिए हम k इक्वल टू 0 की वैल्यू को
अवॉइड करेंगे। सो k इक्वल टू 6 सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी इक्वेशन यानी वैल्यू k की वैल्यू डाल तो सकते हैं हम लोग, बट होगा क्या कि वो जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। अब जब रहेगी नहीं तो मामले खत्म हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, तो फिर किस बात का तो फिर इसलिए हम k की वैल्यू को 6 लेंगे, तभी हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हमारे रूट्स इक्वल इक्वल आएंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हमारे रह गए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। ठीक है, 3 भी सॉल्व करते हैं इस वीडियो में, 4 भी सॉल्व करेंगे, 5 भी सॉल्व करेंगे। चलो बोर्ड को रब करता हूँ, मैं आपका 1 मिनट में वापस आता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इज इट पॉसिबल to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? Whose length is twice its breadth. ठीक है, and area is 800 मीटर स्क्वायर. If so, find length and breadth. इसमें क्या बोल रहा है? Find length and breadth. ठीक है, हमको ये निकालना है। पहले तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, मैं सॉल्व करूँ उससे पहले आप खुद एक बार ट्राई किया करो। इस वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, बन गया वेल गुड, नहीं बना तो अभी वीडियो देखना, और बन गया तो भी स्टिल देखो कि किस तरीके से और आपको क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या हो रहा है? पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। मैंगो ग्रोव यानी कि बगीचा, एक मैंगो का बगीचा है, एक मैंगो का क्या है? बगीचा है, मैंगो का एक बगीचा है, रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, इसमें रेक्टेंगुलर के शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में एक मैंगो का बगीचा है। Whose length is twice its breadth, जिसकी लेंथ, ये है ब्रेथ, लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस है। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ 2x होगी। ठीक है, सिंपल सा। और एरिया क्या दिया हुआ है हमें इसका? 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में बोला क्या गया। सबसे पहले तो जैसे कि हमने एज्यूम किया, लेट ब्रेथ बी x। ठीक है, ऑटोमेटिकली लेंथ गिवन हमको लेंथ कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, यानी कि 2x, यही होगी। ठीक है, लेंथ हो गई हमारी 2x। अब एरिया हमको दिया गया है कितना? 800। हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 होता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ हमें क्या दी गई है? 2x, और ब्रेथ कितनी है? x, 800। ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है? अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। कोई बात नहीं, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। यहां पर हमारा a तो 2 है, b भी 0 है, c भी 0 है। ठीक है, सॉरी
और 800 को हम यूं इधर लेके आ जाएंगे, तो सी कितना हो गया 800। इस तरीके से आगे समझ में आपको, पर सिंपल इतना हमको फॉर्मेट से आने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल हम यहाँ लिखेंगे 8x² इक्वल टू 800, x² इक्वल टू 800 अपॉन 2। तो 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि आधा करेंगे, यानी कि 400। x को करेंगे अंडर रूट ऑफ 400। हमको मालूम है 20 इंटू 20 कितना होता है 400 होता है। x को 20, 400 को 20 इंटू 20 लिखेंगे तो अंदर 220 बाहर है, तो बाहर आ जाएगा 20। तो यानी कि ब्रेथ कितनी है हमारी 20। ये एरिया किसमें दिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो ब्रेथ कितना हो गया 20 मीटर। तो ब्रेथ हमारा x यानी कि 20 मीटर और लेंथ हमारा था 2x यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। ये तो आ गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यार तरीके से सॉल्व हो गया, होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। जब तक मैं क्वेश्चन 4 नोट डाउन करूंगा तब तक आप अपनी कॉपी में ट्राई करो, बन जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप देखो, और कर भी लिया तो भी देखो। हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। हमको क्या निकालना है, हमको इनकी परसेंटेज निकालना है, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज कितनी दी गई है 20। दो दोस्त हैं, दोनों की एज का अगर आप सम करते हैं तो कितना निकल के आता है 20 निकल के आता है। 4 इयर्स अगो 4 साल पहले, ठीक है 4 साल पहले 4 इयर्स अगो, क्या बोल रहा है 4 इयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन इयर्स वाज 48। सिंपल लिख देते हैं प्रोडक्ट वाज 48, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एज यहां पर लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ एज, ऑब्वियसली बात है एज के ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ एज वाज 48। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले तो दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं। सपोज एक का नाम कुछ भी ले लेते हैं चिंकू, दूसरे का नाम मिंकू, ठीक है। दो दोस्त हैं, पहली कंडीशन की क्या दी गई, इन दोनों की जो एज है इनको प्लस करेंगे तो 20 आएगा, और 4 साल पहले यानी 4 साल पहले चिंकू की एज और इंटू मिंकू की एज का प्रोडक्ट 48 था। ये हमें दो कंडीशन दी गई है। हमको किसी इनमें से किसी की भी एक बंदे की एज को x मानना पड़ेगा। सपोज हम चिंकू की एज को x मान रहे हैं, तो चिंकू की एज प्लस मिंकू की एज 20 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली याद है कि मिंकू की एज कितनी होगी 20, x को इधर लाएंगे 20 माइनस ऑफ x, यानी एक की एज x होगी तो दूसरे की 20 माइनस x होगी। समझ गए सिंपल सा फॉर्म, या तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी समझ सकते हो। आपने दो आइटम लेके आए किराने की शॉप से, आप अपने पास वाली जनरल स्टोर से दो सामान लेके आए, आइटम ए आइटम बी। अगर दोनों आइटम 30 रुपीज के हैं, 30 रुपीज के हैं, अगर एक आइटम 10 रुपीज का है तो दूसरा आइटम कितने का, ऑब्वियसली होता है 20 का। वो कैसे निकाला आपने, 10 रुपीज का तो एक आइटम हो गया और टोटल कॉस्ट कितनी 30 में से 10 माइनस किया तो दूसरी कॉस्ट निकल आई 10 और 20। तो वैसे ही अगर एक आइटम की एज, अगर एक आइटम की एज अगर x होती है और टोटल सम उनका 30 है तो दूसरे की कितनी, ऑब्वियस बात है कि टोटल में से पहले वाले आइटम की कॉस्ट निकाल देंगे, यानी कि 30 में से x को, यानी 30 माइनस x, तो दूसरे की निकल आएगी। वैसे ही अगर दोनों की एज मिला के 20 है और अगर एक की x है दूसरे की 20 माइनस x हो जाएगी, और इस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, यहां पर लिखते हैं वन फ्रेंड बी एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन 1, फर्स्ट फ्रेंड एज प्लस सेकेंड फ्रेंड एज इज इक्वल टू 20, यही है।
ठीक है। अब फर्स्ट फ्रेंड की एज, फर्स्ट फ्रेंड ये तो x हो गई और ये सेकंड फ्रेंड की एज इक्वल टू 20, समझना। तो सेकंड वाले की कितनी हो गई 20 माइनस एक्स, ये हो गई दोनों की एज आ गई। अब आज बात करेंगे हम 4 इयर्स अगो, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले। 4 साल पहले अगर एक दोस्त की एज आज से एक्स रहती है तो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी x माइनस 4, सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, तो उसकी तब थी और 4 साल और माइनस करेंगे तो 20 माइनस 4 16 माइनस ऑफ एक्स, ये हो गई उसकी 4 साल पहले की एज। और हमें कंडीशन और क्या दी गई है, प्रोडक्ट ऑफ एजेस 4 इयर्स अगो, कितना दिया है 48। एक की एज अगर x माइनस 4 है, दूसरे की कितनी है 16 माइनस ऑफ x इक्वल टू कितना है 48 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे एक बार इससे, x को करा 16x आया, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आया, माइनस 4 इंटू प्लस माइनस 4, 16 4 जा कितना होता है 64, 16 4 जा, ठीक है, कितना होता है 40 प्लस 24 यानी कि 64 और माइनस माइनस प्लस प्लस ऑफ 4x इक्वल टू 48, ये तो हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, सब कुछ सही तो है। ठीक है, तो एक बार हमने इसको से मल्टीप्लाई कर दिया 16x, इसको माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार माइनस ऑफ 64, एक बार प्लस ऑफ 4x, ठीक है, ठीक है। तो x स्क्वायर वाला हम सारे नंबर्स को उस साइड लेके चलते हैं, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये इधर गया तो माइनस 16x हो गया, ये इधर गया तो प्लस 64, ये माइनस 4x और ये तो पहले से इस साइड था तो 48, ये हो गया। अब बस इसको u करके यूं पलटा दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस 16x माइनस ये कितना हो गया 20x प्लस 64 प्लस 48 प्लस 64 प्लस 48, चलो करते हैं सॉल्व, कितना आ गया 12 10 11 112, ये हो गया पूरा इक्वल टू 0, ये तो हो गई हमारी है। अब हमको क्या निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम डिटरमिनेंट से पता कर लेंगे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं भी कि नहीं करते हैं। रूट्स क्या बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 112, तो ये तो हो गया 400 माइनस 112 इंटू 4, तो ऑब्वियसली बात है ये कितना जाएगा 448, यानी कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव हो गया। अब जब ये नेगेटिव हो गया तो यानी कि रूट्स इसके एग्जिस्ट करते ही नहीं है, राइट। तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 में रूट्स एग्जिस्ट करते नहीं है, तो ये चीज पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। सो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, नॉट पॉसिबल, ठीक है, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये होता हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब नाउ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, इज इट पॉसिबल, ठीक है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क, इसका पेरीमीटर कितना दिया गया है हमको 80 मीटर, ठीक है, और एरिया कितना दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया 400 मीटर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर ऐसा है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालो।
लेंथ और ब्रेथ निकालो। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। अगर ब्रेथ को अगर हम x मान रहे हैं तो समझने की कोशिश करेंगे। चलो सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। अच्छा, लेट द ब्रेथ इक्वल टू x, तो हमको पता है लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ कितना होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, लेंथ को l ही रहने देते हैं, b को हम x लिख देते हैं, पेरीमीटर हमको दिया गया है 80, ठीक है। तो ये इसके पूरे ये टर्म, ये और ये आपस में पूरे प्रोडक्ट में है, तो 80 के नीचे चले आएगा ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे तो मुझे मालूम आपको पता होगा, ये चीज ऐसे ही रहती, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, उसको ऐसा नहीं ले सकते। बट ये जो है ये पूरे एक इस डब्बे के मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए उधर आके डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब लेंथ प्लस एक्स, ये हो गया 40, तो हम लेंथ निकाल लेंगे 40 माइनस ऑफ एक्स, फोर्टी माइनस ऑफ एक्स, राइट। लेंथ निकाल लिया हमने 40 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमको एरिया क्या दिया गया है, सॉरी 400 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400। लेंथ कितनी है हमारी 40 माइनस ऑफ एक्स, ब्रेथ कितना है हमारा x इक्वल टू 400। लो सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार x को इसके साथ, एक बार इसको, तो एक बार पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x को इधर करेंगे कितना आ जाएगा 40 ऑफ x इक्वल टू 400। सबको उधर लेके चलते हैं, तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 40x प्लस ऑफ 400 इक्वल टू 0। ये अपनी जगह पे था, x स्क्वायर उधर गया तो प्लस x स्क्वायर, ये इधर गया तो माइनस 40x 400, और जो आया मैंने उसको बस यूं पलटा दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। ये तो आ गया हमारा ये। अब डिटरमिनेंट देखते हैं कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 1, सी यानी 400, 40 इंटू 40 1600, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 0 0, ठीक है। ये कितना आ गया 0। अगर डिटरमिनेंट 0 रहता है यानी हमारे रूट्स क्या आने वाले हैं, इक्वल आने वाले हैं, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस बी अपॉन 2 है, तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 40 माइनस ऑफ 40 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1 है हमारा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस ऑफ 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20, यानी x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 20। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब ब्रेथ चाहे x1 लो या x2 लो, तो है तो 20। अब लेंथ कितना हो गया 40 माइनस ऑफ 20, लेंथ भी 20 ब्रेथ भी 20। तो हमको क्या बोला था, एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, बट ये अगर हमारे ब्रेथ और लेंथ अगर दोनों इक्वल हो जाती तो ये रेक्टेंगुलर नहीं रहता है, ये स्क्वायर बन जाता है। अब आंसर क्या लिखना है हमको, यस इट इज पॉसिबल but it is not a rectangular, but it is not rectangular, it is a square। आया समझ में कि नहीं आया, आया होगा तो समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आई थिंक ये चैप्टर खत्म हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पूरा खत्म हो चुका है। तो आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर खत्म हो चुका है। तो होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो टू माय चैनल प्रवीण एडिशन, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और स्टे ट्यून्ड टू प्रवीण एडिशन।